श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध 30वां अध्याय निशुंभ और शुंभ का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दोनों ही कार्य सामने हैं, यह निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास करता रहा। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का संपूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर में बार बार अट्ठास करने लगी। फिर काली के संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत के गले लगाना के लिए मेरे यहाँ सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानों की आशा की मजबूत रस्सी में बांधकर युद्ध के लिए समरभूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारंभ की प्रेरणा से ये यहाँ आ गए हैं। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट दिए। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लग गया। बलवान सिंह आयलों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों से प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। अब यूँ सिंह द्वारा सेना चबा डाली थी। तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधभर दांतों से उनकी जीभें कटी जा रही थी, उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी हैं। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भौहें बड़ी विकट है। त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ क्या विवाह विषय की इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए खड़ा हो गया। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति ये वचन कहा, अरे पामरो, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पताल और समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाण का प्रहार निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंतापूर्वक वहाँ का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। कायरता को अपनाए हुए सूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, अभी सुखपूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार और अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। पैतरा बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी वार करना आरंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार पर प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधों पर आघात किया। उस अभिमानी दैत्य का कंधा तलवार के आहत हो गया। फिर तो उसने उस पीड़ा को सहकर देवी पर अस्त्र शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की, साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट की।
करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। अभी सभी परस्पर दूसरों को जीतने के लिए लालायित थे। मांस खाने वाले गिद्ध, कौवे आदि पक्षी, कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीर से एक रुधिर बहते हुए हाथी और घोड़ों की लाशों से लिपटी हुई युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धराशाही दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान से चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध आ गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ। जब तक तेरे गले के पास न पहुँच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत ही निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं से भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य के अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उस गिर जाने पर सेना का भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रुधिर से भीगे हुए थे। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वे राज्य भवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर पूछा, निशुंभ कहाँ है? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागे हुए दैत्य नम्रतापूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे वे भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहाँ के ये समाचार जानने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी का अवतार का प्रयोजन है। यह निश्चित जान लेना चाहिए। यह साधारण स्त्री न होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य है। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। भली भांति का रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत हैं। वह हाथ में संपूर्ण आयुध लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है मानो दूसरी काल रात्रि ही हो। सबसे गुप्त रहस्य को जानने वाली यह पूर्णतयामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। परम अद्भुत स्वरूपिणी यह श्री देवी देवताओं का ही कार्य सिद्ध कर रही है। आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मनाना चाहिए। राजन, काल समय पाकर कभी सबल को अबल नहीं बना देता तथा समय पर ही बलवान बनाकर उसके हाथ में विजयश्री भी उपस्थित कर देता है। कभी तो यह काल दाता को याचक बना देता है और कभी याचक को दाता बनाने में सफल हो जाता है। इंद्र प्रभृति सभी देवता काल के अधीन है। सब पर प्रभुत्व स्थापित किए रखने वाला यह काल ही है। अतः आप काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस समय वह आपके विपरीत है। यह देवताओं के लिए अनुकूल और दैत्यों के लिए प्रतिकूल चल रहा है। राजन, इस काल की गति सर्वथा एक सी नहीं रहती। इसके अनेक रूप होते हैं। अतः इस काल की चेष्टा पर विचार करना परम आवश्यक है। कभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो कभी उनके मरण का लक्षण भी उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति के निमित्त बनता है तो दूसरा विनाश के हेतु बन जाता है। महाराज, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी के पक्षपाती इंद्र प्रभृति ये सभी देवता आपको भेंट देते थे, क्योंकि उस समय काल आपके अनुकूल था। किंतु अब उसी काल के प्रतिकूल हो जाने पर उल्टी बात दृष्टि आ रही है। सूरवीर दैत्य निर्बल होकर मरे जा रहे हैं। अतः सबको मारने वाला काल ही प्राणियों को शुभ और अशुभ का भागी बनाया करता है। इसमें न काली इस कारण है न सनातन देवता ही। राजन, अब आपको जो उचित जान पड़े विचार वही करें।
यह काल आपके और दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। राजेंद्र, ये सारा जगत काल के अधीन है। यह देखकर अब आप भी शीघ्र ही पाताल की राह पकड़े। जीवन सुरक्षित रहा तो फिर कभी सुख की घड़ी सामने आएगी। महाराज, यही कहीं आपका निधन हो गया तो शत्रुगण आनंद से भरकर मंगलगान करते हुए सर्वत्र अपनी विजय पताका फहराने लगेंगे। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत ही उनसे कहने लगा। उनकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है। ये सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला यह काल हटाया नहीं जा सकता है। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वो होकर ही रहेगा। काल जो कर रहा है वो करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशुंभ इस स्त्री के हाथ मर मिटा। रक्तबीज महान सूरवीर था, वह भी लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कामनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसमर्थ हैं, परंतु जब उनके दोनों परार्थ समाप्त हो जाएंगे तब स्वयं वे भी ये शरीर छोड़ देंगे। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग को चले जाते हैं। मूर्खों, दैव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में क्या चिंता है? सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पृथ्वी सबकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु, मरने वाले का जन्म बिल्कुल निश्चित है। यह शरीर क्षणभंगुर है। इसे पाकर अपने स्थिर सुयश की रक्षा करनी चाहिए। बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो मेरे भी होने वाला है हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल पड़ा। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वाले सुसज्जित चतुरांगिनी सेना से भी उसके साथ चल पड़ी। सभी नाना प्रकार के युद्ध लिए हुए उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस पर सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक पवित्र सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। संपूर्ण भूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वे सुशोभित थी। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। प्रजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ओहो, इनका कितना सुंदर रूप है। अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इनमें एक साथ विद्यमान है। प्रत्येक पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। यह एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। यह क्या साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिससे द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में आज हो जाए? इस मरा लक्ष्मी को वश में करने के उपयुक्त कोई भी मंत्र मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभिमान से मुक्त रहने वाली यह मोहिनी देवी ही सर्व मंत्रमयी है। सुंदर वर्ण वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे अनुकूल हो जाए? अब मेरे लिए सम्रांगण में पृथक होकर पाताल में जाना उचित नहीं है। यदि साम, दान, दंड, भेद इन उपायों से भी यह अपार शक्ति रखने वाली देवी वश में न हुई तो ऐसी कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और मैं जाऊं भी कहाँ? स्त्री के हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे अपकीर्ति फैलती है। ऋषियों ने बताया है कि श्रीकर मृत्यु वह है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धा के हाथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो जाए। देव के विधान से ऐसी स्त्री सामने आ गई है जो सैकड़ों हजारों वीरों को भी से भी अधिक बलवान है। अत्यंत बलशालिनी यह नारी हमारे कुल का सम्यक प्रकार से संहार करने के लिए ही उपस्थित हुई है। इस समय यदि साम नीति से उपयुक्त वचन कहे जाए तो बिल्कुल निष्फल है, क्योंकि यह तो मारने के लिए ही आई है।
तब फिर शांति से यह कैसे संपन्न प्रसन्न हो सकती है। भली भांति के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण कुछ धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता। भेद नीति भी नहीं काम दे सकती, क्योंकि सभी देवता इसके वश में है। अतएव भोगने की उपेक्षा संग्राम में मर जाना ही ठीक है। अब विजय अथवा मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार जो भी हो उसे चिंता नहीं। व्यास जी कहते, इस प्रकार मन से विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा, देवी युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, भावें ही धनुष का काम करती हैं। हाव भाव जिनके शास्त्र है, विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों के चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम है। धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही भेरी ध्वनि है। इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। स्त्रियां जिसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में लें, यह उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है। धृष्टता कभी तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के सुदृश्य दिखाई पड़ती है। धनुष खींचते समय स्त्री अपने स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो पा सकती है। कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहाँ गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा यही तुम्हारी बुद्धिदात्री हैं। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हारे उपाय बताया करती हैं। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सुसुरखा में लगी रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। वर्णिनी तुम वीणा न बजाकर शंख ध्वनि कर रही हो। ये सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध है। भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध ही अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिससे लंबे होंठ हो, नखों में कुर्ता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगें हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम अहिंसापूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाले मृगलोचने, तुम जैसी सुंदर स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय शुंभ काम से व्याकुल होकर यूं बक रहा था। उसे देखकर देवी जगदम्बा मुस्कुराकर वचन कहने लगी। देवी ने कहा, रे मूर्ख, काम के बाण से इतनी विवेक से शक्ति क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ युद्ध कर ले। मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियाँ सम्रांगण में तेरे साथ युद्ध करने के लिए पूर्ण सामर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर। मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर चामुंडा भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर से कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल स्वरूपिणी थी। काल की प्रेरणा से ही उसका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उसने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा, मुनि यह घटना देख रहे थे। तदनंतर शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा प्रहार करने लगी। दानों का स्वर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी का रथ खींचने वाले गधे और सारथी भी उसी क्षण प्राण हर लिए। तब क्रोध से भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका के छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उसे शुंभ की बाईं भुजा को और चंदन से चर्चित आयुध युक्त थी शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। उस स्थिति में वो दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका को प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हुए तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा के गिरने से शरीर अलग सा जान पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर वह बिना हाथ पैर के उस दानव ने मुख से ठहरो ठहरो आवाज़ निकालने लगी।
भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेगपूर्वक लुढ़क लुढ़क कर चला। उसे आते देख कर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। कंठ से रुधिर की अजग्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर दिए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में प्रकाश छा गया। होम करते हुए अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इससे शुंभ आदि देवताओं दानवों का वध, देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्तिपूर्वक निरंतर इस समस्त उपाख्यान का पठन और श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान, निर्धन प्राचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन और श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 30 और 31 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।